तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, आपके अपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने भी 93.8% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग भी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे टिक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दाब दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे फ्रेंड्स। ट्रूली सेट की मोटिवेशन मिलता है इस चीज से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड पर वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि सबसे पहले लोगों को डाउट है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किस तरीके से करें, अपना कॉर्पस को किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए का कॉर्पस पड़ा हुआ है, इस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज करें म्यूचुअल फंड के अंदर। क्या आपको एक ही फंड के अंदर लेके आपको पूरा 1 लाख रुपए यूटिलाइज कर देना चाहिए, पूरा रिस्क लेके? फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं मानता कि आपको पूरा 1 लाख रुपए सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मेरा मानना है इस फंड को 5 भाग में तोड़ दो, 5 भाग में डिवाइड करो। चलिए मैं इसी को एग्जाम्पल के थ्रू लेकर के आपको कुछ 5 फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो फंड लिया है फ्रेंड्स, वो है यही आपकी स्क्रीन के सामने, HDFC वर्ल्ड इंडेक्सेस डेवलपमेंट फंड ऑफ फंड्स। ये फ्रेंड्स ओपन हो चुका है। 1 अक्टूबर तक ये फंड्स ओपन रहेगा। तो अगर आप इस फंड को देख रहे हैं, तो वर्ल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए आपको, तो मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया और सबसे पहली बात कि ये देखिए आप, बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने ये आ गया, HDFC डेवलपमेंट वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड्स, ये फंड का नाम है। और आप अगर इसको 1 अक्टूबर के पहले से ले लेंगे, तो मेरा मानना है आप बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? कैप्चर लार्ज एंड मिड कैप रिप्रेजेंटेशन। ये फ्रेंड्स फंड क्या करता है, लार्ज कैप और मिड कैप दोनों को ही देख के इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अक्रॉस 23 डेवलप्ड कंट्रीज, मार्केट कंट्रीज, अक्रॉस 23 डेवलप्ड मार्केट कंट्रीज, 23 कंट्रियों में आपका पैसा लगने वाला है, ठीक है। कवर्स अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ फ्री फ्लोट, और 85% फ्री फ्लोट को आपको वर्ल्ड की 23 कंट्रियों से आपका 85% का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन इन ईच कंट्री 1500 प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आप कवर करेंगे 1500 प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। 10 प्लस करेंसीज, 10 प्लस करेंसीज को आप कवर कर पाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट देश की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को आप ट्रैक कर पाएंगे, आपका पैसा यहाँ भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद में 5 रीजन्स, 23 कंट्रीज, 14 करेंसीज, 1559 कॉन्स्टिट्यूशन, 56% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 56% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, पूरे वर्ल्ड का 56% जीडीपी के भाग में आपका पैसा लगा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ इस फंड की क्वालिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और जहां जहां किन किन कंट्री में आपका पैसा लगा रहेगा, वो रहेंगी कनाडा, USA, यूरोप, जापान, पैसिफिक एक्स जापान। ये कुछ कंपनी ऐसी हैं, ये कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पर आपका पैसा लगने ही वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेरा पहला आपको रिप्रेजेंटेशन हो गया कि इन इस फंड को अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए में से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड में? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आपने इस फंड में डाल दिया, ठीक है। मैं साथ ही साथ आपको पोर्टफोलियो भी बनवा रहा हूँ 1 लाख रुपए का। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं अगले म्यूचुअल फंड की, जो कि मैंने आपके लिए लिया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड में 1 लाख रुपए में से कितना आपको डालना रहेगा? इस फंड में 25,000 रुपए। 25,000 रुपए इस फंड में केवल डालना रहेगा। 5,000 रुपए आपने कहाँ डाल दिया? HDFC वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स में डाल दिया 5,000 रुपए। यहाँ पर आपको 25,000 का इन्वेस्टमेंट लेना है, ठीक है। 25,000 का, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए बात कर लेते हैं इस फंड को आपको क्यों लेना चाहिए, और क्यों मेरी ऐसा मैंने इस फंड को चुना है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इस फंड के। चूंकि फंड मैनेजर आपको दिख रहे हैं, श्रेयांश देवालकर जी, बहुत ही सही है। और CAGR इसका 18.03% है। NAV 53 है, जो कि बहुत कम है अभी। और एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है? 32,212 करोड़ का, और 32,212 करोड़ का। रिस्क थोड़ा हाई है, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रिस्क हाई ही रहने वाला है इस फंड में। और सबसे बड़ी बात कि इसका रिटर्न देख लेते हैं कितना है। पिछले 3 साल में इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न जो आ रहा है फ्रेंड्स, कितना आ रहा है? 18.56% का। उसके बाद में 5 ईयर्स का 18 कंसिस्टेंस है रिटर्न में। ये देखिए आप, रिटर्न में फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी है ना, 18% हर साल रिटर्न कंसिस्टेंसी। ये किसी भी म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी चीज होती है, रिटर्न में कंसिस्टेंसी रहना।
इसी वजह से मैंने इस फंड को चुना है। आपको कंटिन्यूअसली हर साल रिटर्न जनरेट होता रहेगा इस फंड से। ये कुछ कंपनियां हैं: इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी कॉर्पोरेशन, दिविस लेबोरेटरीज एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर आपका फंड डिप्लॉयमेंट रहेगा। इस फंड ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इस फंड इन कुछ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ मैं इस फंड के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, ये प्लान है। ब्लू चिप का मतलब क्या होता है? बहुत ही जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं जी, अगर मार्केट में उथल पुथल होगी तो आपके म्यूचुअल फंड पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस चीज का। अगर मैं टोटल बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली इस फंड ने 3 साल के अंदर पैसे को डबल किया है इस फंड ने। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है इस वजह से। और दूसरा बात है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.46% का है केवल, जो कि बहुत कम है और बहुत अच्छी बात है। 1.06% कैश को होल्ड करके चलते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट फंड पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने आपके लिए नेक्स्ट फंड लिया है, और इस फंड में कितना रुपए आप डिप्लॉय कर सकते हैं? 1 लाख रुपए में से 25,000 एंड हो गया। नेक्स्ट 25,000 रुपीज आपको इसी फंड में इन्वेस्ट करना है। कितना? किस फंड में? कोटक एमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, ये रेगुलर प्लान नहीं रहेगा आपका, ये डायरेक्ट प्लान रहेगा। और ग्रोथ, आप इसका नाम देख लीजिए अच्छे से। तो इस फंड में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और मेरा भी ऐसा मानना है कि मुझे भी पर्सनली बताऊं तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो रीजन मैं बता देता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एनएवी। एनएवी कितना है इसका? 78। डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ है। पंकज तिब्रेवाल जी इसके फंड मैनेजर हैं। 15,708 करोड़ का एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 0.7%, 0.57% इसका एक्सपेंस रेशियो है, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। कैश होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो 4.49% इसका कैश होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छा है। इसकी वजह से इस फंड ने विद इन 3 इयर्स फंड को डबल कर दिया है। नंबर दूसरी चीज कि इस फंड ने कंसिस्टेंसी रिटर्न दिया है। किसी भी फंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मार्केट गिरे या मार्केट ऊपर चले, म्यूचुअल फंड वालों को क्या चाहिए कि भाई रिटर्न कंसिस्टेंटली मिलता ही रहना चाहिए। तो इस फंड ने ये विश्वास दिखाया है। हेलो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है? अब आपको फ्रेंड्स ये करना है, नेक्स्ट फंड लिया है मैंने PPFAS। इसका मतलब क्या होगा? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर कहीं आपको PPFAS लिखता हुआ दिख जाए तो आप घबराइएगा नहीं, वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ही रहेगा। ठीक है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए 14,590 करोड़ का। एनएवी 53, जो कि बहुत सही है अभी। एनएवी रेगुलर प्लान की देख लेते हैं 50, तो इससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इनसाइडर होल्डिंग्स देख लेते हैं कितनी है, 243 करोड़ की है। तो इससे मतलब भी नहीं होना चाहिए आपको। अब मतलब किस चीज़ से होना चाहिए? चलिए मैं अब नेक्स्ट आपको जानकारी देने वाला हूँ कि NAV 53 आपने देख लिया, 0.87%, 0.87% इसका क्या है? एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अभी भी 1 रुपए से काफी कम है, तो एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, मतलब कंपनी सही है। उसके बाद में कैश होल्डिंग्स देख लेते हैं, 7.09% कैश होल्ड करके चलते हैं। 7.09, कोई भी कंपनी अगर कैश होल्ड करके अपने पास चलती है किसी भी फंड में, तो ये बहुत ही अच्छा एक फंड मैनेजर की क्वालिटी भी दिखाता है ये, और ये भी दिखाता है कि फंड के प्रति ये लोग कितना सजग हैं कि अगर कभी भी मार्केट गिरता है तो उस फंड में कैश होल्ड, जो कैश होल्ड को करके चल रहे हैं ये, तो अल्टीमेटली उस फंड में फिर इन्वेस्ट करके ये लोग रिटर्न अकॉर्डिंगली जनरेट कर पाएंगे। इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली इन्होंने विद इन 3 इयर्स इन्होंने भी पैसा अपना डबल किया है अप्रोक्सीमेटली। तो इस फंड को बहुत अच्छा फंड है ये फ्रेंड्स, और आपकी नज़र इस फंड पे जरूर होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स मैं किसी भी फंड की बात करूं और उसके साथ साथ अगर मैं मिरर की बात ना करूं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मेरा पर्सनल फेवरेट शेयर तो नहीं कहूंगा, लेकिन पर्सनल फेवरेट म्यूचुअल फंड जरूर है मेरा एसेट। चाहे मैं एमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात करूं, अगर आप SIP का प्लान करते हैं तो एक बार जरूर वो फंड देखना चाहिए। और मेरे म्यूचुअल फंड मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे एसेट के। तो अगर मैं SIP की चूंकि यहाँ बात करूं, तो मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, ये फंड हो गया। ये फंड कौन सा है? फिर से मैं नाम दोहराता हूँ, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है। अब इस फंड में इन्वेस्ट क्यों होना चाहिए? चलिए मैं कुछ रीजन बताता हूँ आपको, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ इस फंड में इन्वेस्ट करना ठीक है। NAV सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 34।
जैसे जैसे आपका एनएवी ग्रो करेगा, आपका फंड अकॉर्डिंगली ग्रो करेगा। प्लान कौन सा है फ्रेंड? रेगुलर मत लीजिएगा, प्लान है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद में फंड का साइज कितना, 9,400 करोड़ का छोटा अमाउंट है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो, कुछ लोग चूंकि म्यूचुअल फंड में लगातार ट्रैक करते हैं, उनको एक्सपेंस रेशियो पता होगा। तो एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है? 0.45%, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड ने भी विद इन 3 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली पैसे को डबल कर दिया है, इस म्यूचुअल फंड ने भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा लास्ट म्यूचुअल फंड था, मेरा असेट टैक्सेबल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इस फंड को लेने की मेरी क्या वजह थी? राज मेहता, श्रीमान राज मेहता जी एंड राजीव थक्कर जी इसके फंड मैनेजर हैं, जिनका कंसिस्टेंटली ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और इसकी अगर कैश होल्डिंग की बात करूं, कैश होल्डिंग की अगर मैं बात करूं, इस फंड ने कैश होल्डिंग कितना करता है? 0.41% की कैश होल्डिंग है इनके पास। और ये फंड, जितने भी मैंने फंड बताए हैं, तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका पैसा किस किस सेक्टर में लगने वाला है, जो कि है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये कुछ सेक्टर रहेगा, जिसकी कुछ कंपनियां रहेंगी, एचडीएफसी, इंफोसिस, टीसीएस, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट। अकॉर्डिंगली ये कुछ कंपनियां रहेंगी जिनमें आपका पैसा लगने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। अब मैं कुछ बात करता हूँ आपसे, कि जनरल बात, कि आपका पैसा किस किस तरीके से इन सभी फंडों में लगना चाहिए, ठीक है। एचडीएफसी डेवलपमेंट वर्ल्ड इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स में मैंने कितना बताया था आपको? 5,000 रुपए, ठीक है। एक्सिस ब्लू चिप फंड में मैंने आपको कितना बताया? 25,000 रुपीज। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में आपको मैंने 25,000 बताया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी मैंने आपको 25,000 रुपये बताया। मेरा असेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में मैंने आपसे कितना बताया फ्रेंड्स? 20,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से तो इस तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड को 1 लाख रुपए में, ठीक है, 1 लाख रुपए में अगर डिवाइड कर देंगे, तो टोटल आपके पास म्यूचुअल फंड कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 5। टोटल 5 म्यूचुअल फंड हो जाएंगे। ये मैंने 5 क्यों बताया? क्योंकि रिस्क फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली आपका डिवाइड हो जाएगा 5 फंड्स में, ठीक है। मैंने सेक्टर भी अप्रोक्सीमेटली डिफरेंट डिफरेंट लेने की ही कोशिश करी है। एक्सपेंस रेशियो को भी मैंने कम रखा है। और कंसिस्टेंटली जो रिकॉर्ड है, जो कंसिस्टेंसी है, जो रिकॉर्ड में, ट्रैक रिकॉर्ड में, कि हर साल क्या फंड इक्वल रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, जी हाँ, मैंने इसको भी देखा है ध्यान से। तो ये कुछ 5 हैं बेस्ट फंड से मेरे ख्याल से। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट जरूर देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 5 लाख रुपए है तो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करें म्यूचुअल फंड्स में। मेरा मानना है आप लमसम में जाएं, वो उस तरीके से इन्वेस्ट करें। और जितना आपके पास कॉर्पस है, कॉर्पस का मतलब हो गया जितना आपके पास फंड है, एक, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो शेयर हो, एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्ट करना हमेशा खतरनाक होता है, तो आपको उससे बचना चाहिए। फंड को अल्टीमेटली डिवाइड कर दें। कुछ आप स्मॉल कैप में रखें, मिड कैप में रखें, अगर आप शेयर्स ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग रखें। तो इससे बेहतरीन रिटर्न फ्यूचर में जनरेट हो सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।